नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। 41 महीने बाद जेल से बाहर आने पर लालू यादव ने वर्चुअल मीटिंग कर राजनीति में फिर से एंट्री की है। हालांकि वे इसके पहले भी ट्विटर पर एक्टिव थे, लेकिन अब वो सबसे मिले भी सकते थे और अब बातचीत भी वो कर सकते हैं। तो वर्चुअल मीटिंग में आरजेडी के विधायक, विधान पार्षदों के साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहे। मीटिंग शुरू होने के दौरान सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोरोना काल में लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, चारों तरफ इसे को लेकर के तबाही मची हुई है। ऐसे समय में आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि आप क्षेत्र में जाकर अपनी जनता की सेवा करें, सेवा के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करें। तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं राजनीति में, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आएंगे तो इस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा, और ये हो भी रहा है। क्योंकि आज जब लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी तो इसमें सबकी निगाहें इस वर्चुअल मीटिंग पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को राजनीति का मसीहा भी एक तरीके से कहा जाता है और बहुत पहले से ही उनकी पहचान राजनीतिक तौर पर रही है। तो ऐसे में आज जब उन्होंने वर्चुअल मीटिंग ली तो आशंकाएं जताई जा रही थी कि कई ऐसे रणनीति तैयार किए जा सकते हैं जो कि आगे आने वाले समय में एक बड़ा फेरबदल सियासी रूप में देखा जा सकता है। लेकिन आज जो ये 2 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, इस मीटिंग में थोड़ा विलंब हुआ। उसके बाद से जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई तो इस मीटिंग में मुश्किल से 3 मिनट ही लालू प्रसाद यादव अपनी बात को रख पाए, क्योंकि उसके बाद जब मीटिंग के तहत वो बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे तमाम नेताओं और विधायकों से, तो उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिरने लगा, जिस वजह से उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत फिलहाल खराब है, जैसे ही थोड़ा सा स्वस्थ होऊंगा आपके बीच एक बार फिर से लौटूंगा। और वहीं बाकी पार्षदों को, विधायकों को और अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के महासचिव माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर माधव जी। माधव जी, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से जैसे ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं तो राजनीति आरजेडी की सक्रिय हो गई है, और जमीनी हकीकत भी यही कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि सियासी उठापटक तो होगी ही, बड़ा फेरबदल ये कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब जेडीयू को भी इससे चिंता सताने लगी है। क्या कहेंगे इस पर? अब जनता दल यूनाइटेड को क्यों चिंता सताएगी? लालू प्रसाद यादव जी अभी बेल पे रिहा हुए हैं, लंबे अरसों के बाद कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं, अस्पताल में कई महीनों से या कह सकता हूं सालों से इलाजरत हैं। हम लोग पहले उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैंने तो सुबह में भी बाइट के माध्यम से कहा था कि लालू जी पहले स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और जब अस्वस्थ रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आपने ही आपके चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि जब वो 2 से 3 मिनट मात्र जो है लोगों से इंटरेक्शन कर सके, अपने विधायकों, विधान पार्षदों से इंटरेक्शन कर सके, तो स्वाभाविक है उनकी सेहत जो है सही नहीं है। और कोर्ट ने भी उसको ध्यान में रखा है कि भाई उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है, उसको भी आधार बेल के रूप में दिया गया है। तो अब हम लोग को जनता दल यूनाइटेड को क्या फर्क पड़ेगा? जनता दल यूनाइटेड ये आरजेडी का अंदरूनी मामला नहीं, लेकिन है। जेडीयू ने तो एक और बात भी कही थी ना अभी हाल फिलहाल में, ये कहा गया था कि क्या वो राजनीति करने आए हैं बाहर, तो ऐसा बयान ही क्यों दे रहे हैं जब आप लोगों को उनसे भय नहीं है?
देखिए, राजनीति स्वाभाविक है, वो बेल पे आए हैं और बेल का ग्राउंड क्या है सबको पता है। ये सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि हम और आपको छिपा सकते हैं। तो स्वाभाविक है जब उनकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब को भी आधार माना गया है बिल में, तो स्वाभाविक है राजनीति अभी वो भी कोरोना के संकट के घड़ी में, ये महामारी है, एक विपदा है। इस विपदा में तो लोग जहू जहां है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कई तरह के बीमारियों से ग्रसित हो, आपको पता है कि कितने तरह की बीमारी उनके साथ है अभी। तो स्वाभाविक है कि उस पे उस समय राजनीति करना किसी को भी अचंभित कर सकता है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, एक जिम्मेदार नेता होने के नाते मैं कह सकता हूं अपने पार्टी का कि भाई आरजेडी का वो अंदरूनी मामला है, हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है। जनता दल यूनाइटेड बिहार के जनता की सेवा में लगी हुई है, जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रही है। आज जनता हमारी परेशान है, पूरे भारतवासी, पूरे बिहारवासी सब परेशान है कोरोना के संक्रमण को लेके। पूरे सरकार, पूरा जनता दल यूनाइटेड, पूरा एनडीए जनता के सेवा में लगी हुई है। जनता को कोई कठिनाई न हो, जनता को न दवाई की कोई दिक्कत हो, न ऑक्सीजन की कोई दिक्कत हो, न वेंटिलेटर की दिक्कत हो, न बेड की दिक्कत हो, टीकाकरण का अभियान सही से चलता रहे, ये सारे चीजों पे सरकार का फोकस है। और लेकिन आरजेडी क्या कर रही है नहीं कर रही है, हम लोग को उससे क्या कोई मतलब। माधव जी, लेकिन आरजेडी का तो ये कहना है कि जेडीयू ने जिस तरीके से जनता के बीच में आतंक फैलाया हुआ है, और खासतौर पर इस वक्त में जबकि कोरोना की महामारी से सभी लोग ग्रसित हैं, लेकिन ऐसे में भी जो संसाधन उन तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे ठीक तरीके से। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने आज अपने पार्षद और विधायकों से ये दरख्वास्त भी की है कि जिस तरीके से कमियां देखी जा रही है, आप लोग जमीनी स्तर पर उतरिए और काम कीजिए। देखिए, आतंक कौन मचाया है, मैं सबसे से कह रहा हूं कि भी राजनीति करने का वक्त नहीं है। किसके टाइम में आतंक जो है तो क्या होता था, अब फिर 90 के दशक की बात आप लाएंगे तो फिर कटाई हो जाएगी, तो उस पर मुझे नहीं जाना है। बिहार की जनता अगर किसी व्यक्ति को इतना असीम और प्यार और स्नेह दिया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की जनता का दिल जीतने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार की जनता को भरोसा है आदरणीय नीतीश कुमार जी पे, और वो भरोसा वैसे ही नहीं है, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हमने वो वक्त भी देखा है, इसके लिए मैं वहां पुनः जैसे बैक टू पवेलियन जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभी अभी भी आरजेडी परिवार से भी आग्रह करूंगा, सब मेरे अच्छे मित्र हैं, आइए हम सब लोग मिलिए इस कोरोना के जंग में जहां हैं आप वही सहायता करें, जनता का सरकार के साथ में साथ दें। निश्चित रूप से कोरोना पे हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब हम सब लोग मिलेंगे तो कोरोना को तो मार भगाने का भी काम कर पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ विजय प्रकाश जी आरजेडी के नेता भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में विजय जी। विजय जी, हमारे साथ माधव आनंद जी बने हुए हैं, और जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या अब आपको दिक्कतें नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से जब से लालू प्रसाद यादव लौटे हैं तो एक बयान भी जेडीयू के सामने से आया है कि क्या वो बाहर राजनीति करने आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या अब आप लोगों को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि सियासी उठापटक देखी जा सकती है बिहार के राजनीति जमीन पर। क्या लगता है, वाकई जेडीयू में भय अब पैदा हो रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब मास लीडर जिनको कि गरीब का आवाज थे और उनको साजिश के तहत बंद किया गया, नीतीश कुमार जी और जेडीयू की क्या हैसियत है जब इनकी सबसे बड़ी पार्टी जो गॉड फादर है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, जब वह दहशत में रहते हैं, तो ये तो 3 नंबर की पार्टी है। और बहुत बढ़िया से माधव आनंद जी जानते हैं कि 3 नंबर पार्टी बनाने में इनका भी अहम योगदान रहा है कि कैसे नीतीश कुमार जी 3 नंबर पार्टी बने। इसमें आज से विगत 6 महीना पहले इनका भी योगदान था कि जो है 3 नंबर ने बल्कि खत्म ही हो जाए बिहार से। लेकिन चलिए, बहुत स्थिति परिस्थिति बदलता है, जिसके कारण कि माधव आनंद जी आज उनका गुणगान गा रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से बिहार की जनता ने इनको नेगलेक्ट करने का काम किया और साजिश के तहत फिर ये सत्ता पर बैठे गणेश परिक्रमा करके, उसी तरह से ये गुस्सा आज के तारीख में बिहार के मतदाता मालिकों के साथ 13 करोड़ जनता के साथ निकालने का काम कर रहे हैं कि यह एकदम मृत पड़ा प्रशासन इनका पड़ा हुआ है। सुशासन नाम का कुछ चीज है नहीं। पूरे बिहार का स्थिति आप देख लीजिए, बस से बदतर स्थिति। जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, जी माधव जी, आ रही हो आपके पास, शमशान में है जी, दूसरा इंजन इनका जो है श्मशान में है। यह स्थिति बना हुआ, कहीं कुछ है क्या?
ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम है, डॉक्टर के लिए त्राहिमाम है, नर्स के लिए त्राहिमाम है, कहीं विजय कुछ जी, नहीं लेकिन माधव जी तो कह रहे हैं कि उनके तरफ से जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, और अगर हम आरजेडी से भी दरख्वास्त करते हैं मदद वो भी करना चाहते हैं तो वो भी आगे आए, या जहां है वहीं से जनता की मदद करें। माधव आनंद जी से पूछिए, हम आप ही के माध्यम से पूछवाना चाहते हैं कि क्या मेरा आदेश चलेगा? मैं अभी तुरंत कहता हूं कि 2000 वेंटिलेटर खरीद कर लाया जाए। आप खरीद कर लाने में सक्षम हैं? हमें दीजिएगा। जो भी पदाधिकारी इसके लिए दायित्व रखते हैं वह क्या हमारे कहने पर ले आएंगे? सभी जगह डॉक्टर की बहाली कर दिया जाए, नर्सेज की बहाली कर दिया जाए, जहां बेड नहीं है बेड लगा दिया जाए। जो हॉस्पिटल आप 800 करोड़ का बना है वहां पर एक भी डॉक्टर ठीक है, चलिए जो आपने सवाल किया इसी सवाल का जवाब इसी सवाल का जवाब माधव आनंद जी से ही ले लेते हैं। माधव आनंद जी, अब तो आरजेडी खुद आपसे ये सवाल कर रही है कि अगर आप कहते हैं कि एक साथ मिल करके मदद कीजिए, तो वो तो कह रहे हैं कि ठीक है मदद करने को तैयार है, लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं तो क्या हमारी बात मानी जाएगी? अगर वेंटिलेटर्स की भी डिमांड हम करते हैं तो क्या वो बातें सुनी जाएंगी? क्या कहेंगे? विजय भाई मेरे अच्छे मित्र हैं और आवाज नहीं आ रहा है माधव जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी माधव जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि विजय भाई अच्छे मित्र हैं और सुलझे हुए इंसान भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से गलत जगह पे फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी मजबूरी हो सकती है। जहां तक उन्होंने कहा कि आरजेडी चाहती है मदद करना, और क्या सरकार उनकी बातों को मानने का काम करेगी? सरकार सर्वदलीय बैठक जब होती है तो वहां विपक्ष भी सुझाव जैसे प्रस्तुत करता है, और तमाम लोग जो सुझाव प्रस्तुत करते हैं सरकार उस पर आगे का निर्णय लेने का काम करती है। जब आप अच्छे नेक काम, आपका इरादा अगर नेक होगा तो निश्चित रूप से अगर सही सुझाव देंगे तो सरकार उसको अमली जामा पहनाने का भी काम करती है। और यही लोकतंत्र की सुंदरता है विजय भाई। आप तो मुझसे बड़े हैं एज में, यही लोकतंत्र की सुंदरता है, ब्यूटी है। भारतीय लोकतंत्र की यही ब्यूटी है। इसीलिए आप पहले मन से ये हटा लें कि आप जो है सब चाह रहे हैं और सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। अरे अगर अच्छे सुझाव देंगे, आप मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, और आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आज से नहीं है लंबे अरसों से आप जनप्रतिनिधि चुन के आते रहे हैं, तो स्वाभाविक है सबकी जिम्मेदारी बनती है। आइए हम सब लोग हाथ बढ़ाएं, सब लोग मिलकर जैसे कोरोना के जंग को जीतने में जैसे सब बिहार वासियों की सेवा करें, और कोरोना के जंग को जीतने में अपनी भागीदारी जरूर पेश करें। यही वक्त है, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं आप पे टीका टिप्पणी करूं, आप मुझ पे टीका टिप्पणी करें, उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है। फायदा इसमें होगा कि हम सब लोग मिले, चाहे आर्थिक रूप से सहायता हो, चाहे कुछ हर स्तर पर। मैं कहता हूं जहां है ठीक है। विजय प्रकाश जी, अभी माधव आनंद जी ने कहा कि ना मैं राजनीति करने आया हूं, ना मैं चाहता कि कोई भी अभी राजनीति करे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जनता की मदद करे। लेकिन जब अगर वर्चुअल मीटिंग का जिक्र किया जाता है तो उससे पहले ऐसा स्टेटमेंट जेडीयू की तरफ से आ जाता है कि क्या वो बाहर राजनीति करने निकले हैं। तो अगर आपको राजनीति करनी ही नहीं है या फिर ऐसा कोई मुद्दा उठाना ही नहीं है तो फिर इस तरीके के बयान भी आप क्यों देते हैं? क्या भय लग रहा है अगर वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, या फिर अपने घर पर भी अगर बुला करके मीटिंग करते हैं तो भी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज बयान जारी करके मैंने कहा था कि जनता दल और दस्तक है कि यदि वह ओपन होकर निकल जाएंगे रोड पर तो इन लोगों की हैसियत खत्म हो जाएगा। आज का जो स्थिति है ये आप लोग देख रहे हैं। माधव जी, आऊंगे आपके पास। विजय जी का एक बार जवाब सुन लीजिए। जी विजय जी, यदि लालू जी हॉस्पिटल से निकले हैं तो क्या करें, घर में बैठे रहें? राजनीति करने वाले व्यक्ति है, उनका करोड़ों लोग जो है उन पर आशा लगाए हुए है। इनका क्या मन में है कि जिस तरह से बलजबरी बंद कर दिए थे आप लोग साजिश के तहत, उनके मुंह पर भी जो है आप ताला लगा देना चाहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता उनका छीनना चाहते हैं, स्वायत्तता खत्म करना चाहते हैं। यही तो मनुस्मृति वाली जो है इन लोगों का चाल है। मनुवादी व्यवस्था में अभी भी ये लोग जो है विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं कि किन्हीं का जो है स्वतंत्रता छीना जाए। इनको मालूम है कि नहीं कि यह जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आवाज बुलंद कर सकता है, कोई भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, जनता के अधिकार की आवाज बनकर बोल सकता है। तो यह बोलने पर भी जो है ताला लगाना चाहते हैं। समझ लीजिए कि इन लोगों का कौन सा प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, आप उन पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप जेडीयू पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय जी, एक सवाल मेरा भी यही रहेगा
कि जब आप मदद पहुंचाने की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव मदद पहुंचाने की बात करते हैं जनता के बीच में, तो अगर वहीं दूसरी ओर देखें कि जाप अध्यक्ष जब पप्पू यादव का जिक्र हम करते हैं तो वो तो जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहे हैं, जनता के बीच वो रूबरू हो रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन आरजेडी जमीनी स्तर पर तो कहीं नजर नहीं आती। आपको मालूम होना चाहिए कि आरजेडी जितना विस्तार पार्टी है, कन-कन में यह जो है हमारे कार्यकर्ता सभी जगह हैं। पप्पू यादव जी अकेले हैं तो अकेले सब जगह घूम के अपना दिखा रहे हैं। हमारे नेता तो आरजेडी को दिखाने से किसने मना किया? आरजेडी सामने नजर क्यों नहीं आती है? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, आज से 5 दिन पहले ही जेल से छूटे हैं। नहीं तो लालू प्रसाद यादव बीमार है ना, आप तो ठीक है, आप तो जमीनी हकीकत जानने के लिए जमीन पर उतर सकते हैं। हमारे जितने विधायक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी घूम रहे हैं। आपको घूम रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं से क्या तात्पर्य रखते हैं आप? क्या भ्रमण करने निकले हैं और घूम कहाँ रहे हैं? आदेश चलेगा क्या? भ्रमण जिनका आदेश चलेगा वो तो डाक बंगला घूमते हैं। तो आप नाम बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए कि कौन से आपके पार्षद या विधायक वो घूम करके और इस तरीके से जायजा ले रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहां पर कमियां है, कहां पर संसाधन पहुंचाए जा रहे हैं। आप पता कर लीजिए सभी जगह। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके लोग उतरे हैं जमीनी स्तर पर, तो आप बताएंगे ना। तो हम बता रहे हैं आपको कि जाके देखिए सैनिटाइज कर रहा है कि नहीं, दवा सब जगह दिया जा रहा है कि नहीं। आज वर्चुअल रैली में हमारे एक एमपी ने बताया कि सभी जगह जो है हम राष्ट्रीय जनता दल पोर्टल खोलकर जो है 1.5 लाख रुपया का दवा भेजने का काम करेंगे। क्या इनके यहाँ कोई एमपी का हैसियत है बोलने का कि 1.5 लाख रुपया हम अपना प्राइवेट पर्सनल कोष से देकर जो है हम गरीबों को दवा देने का काम करेंगे? अभी तुरंत जो है वर्चुअल रैली में एक हमारे एमपी ने इन बातों का चर्चा किया है इनके पास। ठीक, माधव जी, कभी किए हैं? माधव जी सवाल सुना आपने। विजय प्रकाश जी का ये कहना था कि किस तरीके से रकम तो लिए जा रहे हैं, लोगों तक मदद नहीं पहुंचा जा रही है, और 1.5 लाख का भी उन्होंने जिक्र किया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं फिर कहूंगा विजय भाई को कि मेरी बात को जो है अदरवाइज न लें, अच्छे मित्र हैं, नहीं चाहता हूं बहुत कुछ बोलना। आरजेडी पहले जिस चीज के लिए जानी जाती थी, गरीब गुरबों की पार्टी, शोषित वंचितों की पार्टी, वो अब नहीं रही। ये लोग ऐसी की राजनीति करते हैं और मैं भी बखूबी जानता हूँ। आरजेडी परिवार से मेरा संबंध रहा है और ऐसा नहीं, अभी भी अच्छे मित्र हैं आरजेडी परिवार में, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, तो मैं बखूबी जानता हूं। तो ये गरीब शोषित वंचितों की तो बात ही करना छोड़ दें, ये लोग अब सोशल मीडिया और ट्विटर बॉय की भूमिका में हैं। और जहां तक विजय प्रकाश जी ये बता दें कि हर संकट के घड़ी में तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वही गायब हो जाते हैं, और बार बार जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का कुनबा हमेशा कहते आया है कि भाई तेजस्वी जी कहां है, किसी को नहीं पता है। तो भाई जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठा। माधव जी, आपने कहा कि इनके दोनों बेटे ट्विटर बॉय के नाम से जाने जाते हैं, क्या जेडीयू ट्विटर इस्तेमाल नहीं करती है? नहीं, ट्विटर इस्तेमाल करती है, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग सकारात्मक चीजों के लिए। आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 3 ट्वीट देखिए, आप तीनों ट्वीट में उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि सब लोगों से अपील की कि ये क्या है, एक प्राकृतिक विपदा है, अभी संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में आइए सब लोग जो है तो एक साथ आ गए, एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पे जैसे विजयी प्राप्त करेंगे। हम लोग सकारात्मक चीजों के लिए यह तो आते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आरजेडी का आप एक एक ट्वीट देख लीजिए जहां निगेटिविटी फैलाई जाती है, नकारात्मक बातें ही होती है। सकारात्मक बातें करनी चाहिए। जब सकारात्मक बात करेंगे तो बिहार वासियों के दिल में एक भरोसा पैदा होगा, जो भरोसा अभी कोरोना के डर के कारण जो है लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्वाभाविक है, पूरे भारतवर्ष की स्थिति है, बिहार भी उससे अछूता नहीं है। मैं यही कहता हूं, इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अगर ये लोग यूज भी करते हैं तो निगेटिव चीज के लिए करते हैं, पॉजिटिव चीजों के लिए करें। और जहां तक आरजेडी ने कहा कि हम लोग मदद, आरजेडी के पास तो अकूत संपत्ति है, आप बता अरे कितनी संपत्ति है, आप दान कर दीजिए ना, आइए सरकार के पास जाइए, 16 महीना में आप जो है क्या क्या पॉजिटिव काम किए हैं? लगभग 1 साल पूर्व गया कोरोना का, क्या क्या पॉजिटिव काम किए हैं बताइए। आप हमारे फंड को लेकर आप नाम लूटना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपया इस बार देना चाहते हैं, पिछले बार 50-50 लाख रुपया हम लोग देने का काम किए, तो आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से नीतीश कुमार ने चलाने का काम किया, और आज जब आपके हाथ से निकल गया, आप निकम्मा साबित हो गए, कहते हैं राजनीति मत कीजिए। तो मतलब हम लोग चुप रहे, और उसके बाद जब सब सही हो जाएगा तब कहेगा कि देखे कितना बढ़िया से नीतीश कुमार जी का सुशासन ने काम किया। आप हमें बता दीजिए
कि कौन गलत हम सवाल उठाने का काम करते हैं। क्या मधेपुरा में 800 करोड़ का 8000 करोड़ का आपने जो हॉस्पिटल बनाया वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है? क्यों जो है शमशान घाट पर लाइन लगाना पड़ता है? क्यों शमशान घाट पर 15,000 रुपया लेता है? एम्बुलेंस आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में जो है 40-40 एम्बुलेंस छुपाया हुआ है। क्यों? क्या कारण है बताइए? यहाँ लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, ठेला पर जाता है, रिक्शा पर जाता है सुशासन में, और आप एम्बुलेंस छुपा के रखते हैं। यदि आवाज बुलंद करते तो कहते आप लोग राजनीति कर रहे हैं। माधव जी जवाब दीजिए। मत कीजिए। विजय भाई वाली बात पूरी हो गई। विजय भाई की अगर बात पूरी हो गई, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, उनकी अगर बात पूरी हो गई तो मैं जवाब। ठीक, विजय जी सवाल खड़े किए तो जवाब भी तो सुन लीजिए। आपके पास वेंटिलेटर है लेकिन ऑपरेटर नहीं है, तो विजय जी ठीक है, आप बोल चुके हैं, आपने सवाल किया, आप जवाब भी सुन लीजिए। जवाब ले लेते हैं माधव जी से। माधव जी जवाब दीजिए। विजय भाई का आदेश है जवाब देने का, तो बोले मैं आदेश, उनका अगर आदेश होगा तो मैं जवाब दूंगा। बहुत गुस्से में, बहुत नाराज है, अंदर से मुँह सकते हैं, हंसते हैं अंदर अंदर। नहीं, आपके बातों पे हंस रहा हूँ विजय भाई, आपके बातों पे हंस रहा हूँ। जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं उस पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके एक एक सवालों का जवाब मैं बड़ी शालीनता से, बड़ी गंभीरता से मैं देना चाहता हूँ। आपने जितने बातों को उठाया, जवाब दे रहे हैं क्या? नहीं आपने नहीं। आप देखिए, आपको विपक्ष में आप तो निकम्मा वर्ड भी यूज कर लिया आपने, जो कि मैं कभी आपके लिए यूज नहीं करूंगा, कभी यूज नहीं करूंगा। मेरे पास शब्दकोश में बहुत सारे शब्द हैं, और आपका भी आशीर्वाद है कि मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है। मैं मर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए जाना जाता हूं, चाहे कहीं भी रहूं, और शब्दों में खेलना जानता हूं। इसीलिए मैं उन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो आप सबका प्रयोग करते आए हैं। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात को सुन लीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब तो दे दूं। जो है फेल हो चुका है। अरे आप जवाब तो देने दीजिए विजय भाई, अब जवाब तो देने दीजिए। आप हमें माधव जी ये बता दीजिए कि जब बिहार सरकार के सबसे बड़े पद पर बैठे IAS, जिनको कि चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है, उनको जब आपके हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलता है और पारस में जाकर उनकी मौत हो जाती है, क्या इन सवालों का जवाब आप दे पाएंगे? दे पाएंगे जवाब? बताइए। विजय जी सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब तो सुनिए। माधव जी को बोलने का मौका तो दीजिए। माधव जी जवाब दीजिए। पूरा वैश्विक महामारी है विजय भाई, आप तो एक पढ़े लिखे बहुत ही समझदार राजनेता है। माधव जी आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। साधन आपके पास होते हैं, साधन जो है, जब महामारी अपना चरम सीमा पे पहुंचता है तो आपके जितने संसाधन भी लगा दीजिए, आपको कमी नजर आएगी है हर जगह। ये किसी बिहार की बात नहीं है, कौन सा दिल्ली सेफ हो गया, उत्तर प्रदेश कौन सा सेफ हो गया, हर जगह की कमोवेश वही स्थिति है। और बिहार तो सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है विजय जी, ये तो आप भी जानते हैं। लैंड लॉक स्टेट है, हम लोग के पास पोर्ट तो है नहीं, संसाधन के सीमित उपाय हम लोग के पास है, सीमित सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बावजूद भी सीमित संसाधनों में जो अभी करंट सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिस बखूबी से क्रिटिकल पॉइंट को, समय को भी जिससे हम लोग बाहर निकालने का काम किया है, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आप भी अगर सरकार में आएंगे तो आपके पास भी अचानक से पैसा जो है तो कहां से? लेकिन माधव जी हर बार आप लोग के पास एक ही बहाना होता है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे पास बिहार इतना फल फूला हुआ राज्य नहीं है। लेकिन हर बार क्या ये बहाना देना उचित है? 16 साल तो थे ना आपके पास, विकास कर सकते थे ना बिहार में, जो कमियां उसको पूरा कर सकते थे। 1 मिनट मैडम, आपके बातों का जवाब दूं। क्या विकास आपको नहीं दिख रहा है? 90 के दशक से लेकर 2003-4 तक का इतिहास निकालिए, 2003 के 4 के बाद का आप इतिहास निकालिए। क्या बिहार में डेवलपमेंट नजर नहीं आता आपको? क्या बिहार में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? पहले के जमाने में, मैं फिर बोल रहा हूं कि राजनीति ठीक है माधव जी, अगर डेवलपमेंट नजर आता है तो आज भी बिहार की स्थिति ऐसे क्यों है कि लोग आज भी वहां से पलायन करने को मजबूर हैं? शहरों का रुख क्यों करते हैं? जहां पर आप 50 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, वहां महज 5 लाख लोगों को छाट करके और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाता है, फिर 50 लाख का जिक्र ही क्यों करते हैं आप लोग? मैडम देखिए, पलायन के बहुत सारे कारण हैं। जब मैं एक अर्थशास्त्री भी हूं और जब उस पर आप बहस करेंगी तो मैं लंबा चौड़ा आपको डेटा के साथ बहस कर सकता हूं। पलायन के सिर्फ एक कारण नहीं होते हैं, कई सारे फैक्टर हैं। बिहार से जो लोग मैं भी बिहार का हूं, दिल्ली में रहता हूं, मैं स्वेच्छा से दिल्ली में रहता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बिहार सरकार ने मना कर दिया। तो कई बार क्या होता है, बहुत तरह के फैक्टर होते हैं पलायन के लिए, जहां लोग अपने को, जहां
कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि मुझे रोजगार की, जिस तरह का मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जॉब फलाने जगह पे मिल सकती है, इस तरह का जॉब बिहार, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। खैर वो बात कभी नहीं है कि हम लोग उस पर बात करें। बिहार सरकार ने एक एक श्रमिक भाइयों को, एक एक पढ़े लिखे लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर आप बिहार में रहना चाहते हैं, बिहार में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको बिहार सरकार पूरी मदद करेगी और जॉब आप बिहार में कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट मैपिंग से लेके सरकार ने क्या क्या कदम चलिए ठीक, उस पर भी आएंगे। विजय जी अभी फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय जी अपनी बात रखिए। देखिए, जो भी बात औरत जी बताए, कितना शालीनता से बताया कि जो स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहते हैं, मतलब यहाँ रह के मर जाए। यदि भूखे रहेगा तो वह बाहर जाएगा ही न। लेकिन आप कितने लोगों को स्किल करने का काम किए हैं ये बताइए। आप करोड़ों करोड़ का श्रम विभाग में खुलवाए थे जिस समय हम खुद विधायक थे। कितने लोग, कितने सेंटर चल रहे हैं, कितने लोग को स्किल करने का काम किए हैं, एक भी डाटा आप बता दीजिए। सब जो है आपका फेल गया, आज तक जो है कुछ नहीं कर पाए। आप सिर्फ जो है विकास का चर्चा करते हैं, बिल्डिंग बनाने का, जिसमें कि कमीशन खोरी होता है। आप 8,000 करोड़ का बिल्डिंग हॉस्पिटल बना सकते हैं, लेकिन आप उसी पैसे से 800 करोड़ कर देते। विजय जी 800 करोड़ का उसी पैसे से आप डॉक्टर की बहाली कर देते। आज शिक्षक आपके यहाँ नहीं है, आज पैरामेडिकल नहीं है, आज आप जो है वेंटिलेटर ले आते हैं, ऑपरेटर चलाने वाले नहीं है। क्या है भाई? आप मतलब जिसमें कमीशन है वह काम पूरा हो जाए, आज जिसमें कमीशन, डॉक्टर तो महीना में पैसा नहीं पहुंचाएगा, उसकी बहाली नहीं करना है। नर्स तो पैसा नहीं पहुंचाएगी, उसकी बहाली नहीं करना है। शिक्षक तो पैसा नहीं पहुंचाएगा, उसकी बहाली नहीं करना है। लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों करोड़ अरबों अरब का खड़ा कर देना है, जिसमें कि मोटा रकम कमाई हो। कमाई का स्रोत सिर्फ आप लोग बनाए हुए हैं। बिहार को जो है गरीब के खून का पैसा चूसने का काम कर रहे हैं। आप एक चीज बता दीजिए हमको कि जो बिल्डिंग जितने बने हैं वह क्या सब संचालित हैं? एक भी संचालित हैं? ठीक है माधव जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। लगता है कि इन लोगों की जो सरकार रही है 15 साल तक, ये लोग जो शासन किए हैं, तो घोटाला फिर 15 साल पर जा रहे हैं। अरे आप घोटाला करते करते घोटाला शब्द इन लोगों को याद आ गया। अरे 16 साल में विजय भाई, आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं कई बार 16 सालों में, आप बता दीजिए कोई भी घोटाला बिहार सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो कार्यकाल रहा उसमें एक भी घोटाला हुआ? अगर एक भी घोटाला हुआ है तो सजा आप कहाँ है? आप जाइए ना, आप घोटाला को उजागर कर दीजिए, आप सजा दिला दीजिए। जिस तरह आपके नेताओं पे जैसे एक के बाद एक 50 केसेज हैं, तो क्या आदरणीय नीतीश कुमार जी पे एक भी केसेज है? अरे सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन के लिए जानी जाती है ये सरकार। आपके तरह जैसे घोटालेबाजों की सरकार ये नहीं है। और बिहार की जनता का एक एक कमाई, एक एक पैसा का हिसाब ये सरकार देने का काम करती है। ठीक माधव जी, विजय जी, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, इसी वजह से आप दोनों को यहीं पर रोकना पड़ा है। बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। तो आज जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा था कि वर्चुअल मीटिंग तो बुलाई गई थी लालू प्रसाद यादव की तरफ से, 3 मिनट ही वो बोल पाए, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल गर्माता जा रहा है सियासी रूप में, तो अब ये देखना होगा कि आगे अब क्या कदम उठाएंगे लालू प्रसाद यादव। और जिस तरीके की उन्होंने बात का जिक्र किया कि उनके अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके वो जमीनी स्तर पर भी काम करेंगे, तो ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।